नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में एक बार फिर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य रूप से सियासी घमासान देखने को मिलेगा। एक तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी उपचुनाव में उसी लय को बरकरार रखने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ये दो सीटें बनी नाक की लड़ाई। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें फैजाबाद लोकसभा की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद लोकसभा से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका फैजाबाद यानी कि अयोध्या से ही लगा है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि यहाँ से भी वो भारी बहुमत से जीतेगी, पर नतीजों में इसका उल्टा दिखा। लोकसभा में फैजाबाद सीट गंवाने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर में उपचुनाव में फतह हासिल कर अयोध्या हार के गम को कम करना चाह रही है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपचुनाव के ऐलान के काफी पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र को अपना नाक का सवाल बना लिया है। उपचुनाव में जवाब देने की तैयारी है। मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर योगी आदित्यनाथ अब तक 2 बैठकें और 1 जनसभा कर चुके हैं। मिल्कीपुर के साथ ही कटेहरी सीट पर भी उन्होंने अपनी नजरें गड़ा दी है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हारने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट जीतकर उस हार का बदला लेना चाहते हैं। वहीं अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट पर भी उपचुनाव की तैयारी की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों ले लिया है, ताकि दोनों सीटों पर सपा को हराकर लोकसभा चुनाव में मिली हार का जवाब दिया जाए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, लोकसभा के हार के बाद क्या उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर और जो कटेहरी सीट है उस पर जीत दर्ज कर पाएंगे? इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।